महाभारत के सभी चरित्रों में वह एक अनमोल रत्न था। राधा माँ का लाल वो, नाम उसका कर्ण था। संसार के पालन करता सूर्य देव का वह प्रिय था। अरे इंद्र मांगे भीख जिससे, ऐसा वो क्षत्रिय था। करके नमन श्री कृष्ण को, जरा उस वीर को सराहती हूँ। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की संघर्ष भरी कथा से परिचित तुम्हें कराती हूँ। सौभाग्य से एक बार कुंती भोज में ऋषि दुर्वासा का शुभ आगमन हुआ। कुंती का तुलित सेवा भाव देखकर मन ऋषि का अत्यंत प्रसन्न हुआ। किसी भी देवता से पुत्र प्राप्त करने का अद्भुत मंत्र कुंती को मिल गया। ऐसा अनोखा वरदान पाकर ऋषि से कुंती का मन खुशी से खिल गया। जिज्ञासा वश मंत्र का प्रयोग कर कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। प्रकट होकर सूर्य नारायण ने मनमोहक पुत्र कुंती को प्रदान किया। मैया के गोद में कर्ण ने कुछ वक्त ही गुजारा था, और क्या सुवर्ण क्षण थे वह जब उसके जननी ने उसे निहारा था। पर कुछ ही क्षणों में कुंती को लोक निंदा के विचार ने सताया था, इसलिए अश्रु भरी आंखों से उसने छोटे कर्ण को गंगा में बहाया था। वसुसेन का पालन किया सूत दाम्पत्य ने, उनके जीवन में खुशी का दीपक जला। अधिरथ और राधा को मिला पुत्र रत्न, और कर्ण को माता पिता का प्यार मिला। राजमहल के सुखों का अधिकारी होकर भी कर्ण जीवन भर सूत पुत्र कहलाया था। उसके प्रति विधाता का अन्याय तो देखो, सूर्य पुत्र होकर भी अंधकार में जीवन बिताया था। शिक्षा के प्रति कर्ण की बढ़ती लगन को अधिरथ ने शीघ्र ही जान लिया। द्रोण के आश्रम में प्रवेश करवाया कर्ण का, व उसने युद्ध कलाओं का ज्ञान लिया। ना द्रोण ने शिष्य बनाने से इनकार किया, ना द्रौपदी ने सूत पुत्र कहकर ठुकराया है। ऐसी मिथ्या बातों का प्रचार करके क्यों तुमने लोगों का सिर चकराया है। जिन लोगों ने किया अन्याय कर्ण पर, उन लोगों पर मुझे भी क्रोध है। पर अकारण किसी को बदनाम करो तो इस बात को मेरा पक्का विरोध है। अंगराज को आदर्श मानते हो तो उन्हें अवश्य महान बताओ तुम, पर जिन लोगों का कोई दोष नहीं, उन पर कृपया आरोप ना लगाओ तुम। एक दिन स्वयं को ब्रह्मास्त्र देने की कर्ण ने द्रोणाचार्य से विनती की, पर ब्रह्मास्त्र देने की बात पर गुरु द्रोण ने प्रकट असहमति की। आश्रम त्याग परशुराम शिष्य बनके राधेय ने रोशन गुरु का नाम किया। उसका शौर्य ऐसा वीरभद्र सा, जिसे महाबाहो जरासंध ने भी प्रणाम किया। जब रंगभूमि में कौशल्य का प्रदर्शन किया कर्ण ने, कईयों ने जाति के कारण उपहास उड़ाया था। अर्जुन की काट चाहिए थी दुर्योधन को, इसलिए अंगदेश देकर मित्रता का हाथ बढ़ाया था। राधेय कर्ण अनजान था दुर्योधन के कपट भरे इरादे से। अंत तक साथ देने का वचन दिया, बंध गया मित्रता के वादे से। अंबा स्वयंवर और द्रौपदी स्वयंवर का हर कोई करता बखान है, पर महाभारत में ऐसा भी एक स्वयंवर हुआ जिसका ना किया किसी ने बयान है। आभूषणों से सुसज्जित होकर कलिंग राजकन्या भानुमति जब स्वयंवर सभा में आई थी, स्वयंवर से हरण करके कन्या का दुर्योधन ने अतुलित नीचता दिखाई थी। हरण करके स्वयंवरा का दुर्योधन अहंकार में चूर हुआ। शायद जानता था राधेय मित्र के अधर्म को, पर वचन के खातिर साथ देने पर मजबूर हुआ। अग्निबाण बरसने लगे कर्ण के, युद्ध वो ऐसा प्रलयंकारी था, और एक अकेला सूर्य पुत्र समस्त राजाओं पर भारी था। स्वयंवर में कर्ण द्वारा मिली हुई हार मगध नरेश को रास नहीं आई थी। दोबारा युद्ध किया जरासंध ने, पर वहां भी कर्ण से पराजय ही पाई थी। दिग्विजय यात्रा में भी विजयधारी का शौर्य कुछ ऐसा प्रचंड था। सूर्य पुत्र के पराक्रम का जय जयकार करता आर्याव्रत का हर एक खंड था। अतुल्य शौर्य दिखाकर महावीर ने पूरे आर्याव्रत को ही पराजित किया। अरे दुर्योधन ने तो एक अंग देश दिया था, कर्ण ने पूरा आर्याव्रत जीत के समर्पित किया। बाहुबल के साथ कवच कुंडल भी कर्ण ने जन्म से ही पाए थे। मुख पर का तेज देखकर ऐसा लगता मानो चंद्रदेव उत्तर धरा पर आए थे। मित्र धर्म निभाने का वक्त आया तो
दुर्योधन के हर सुख दुख को बांट लिया। और दानवीरता तो ऐसी महान थी कि इंद्र को कवच कुंडल भी शरीर से काट दिया। किसी याचक को खाली हाथ न लौटाना कर्ण की भीषण प्रतिज्ञा थी। अरे वासुवी मांगी इंद्र से क्योंकि उसके भास्कर पिता की वह आज्ञा थी। माना कि कुछ गलतियां हुई थी कर्ण से, वह गलतियां मैंने स्वीकारी है, पर जो अंग काट कर दान करे शरीर का, मुझे नहीं लगता वह व्यापारी है। जब भयंकर टंकार होती कर्ण के धनुष की, धरती अंबर भी कांप जाते थे। और जब जब तीरों की वर्षा करते कर्ण, आसमान में ग्रह तारे छुप जाते थे। राधेय के बाणों का डटकर सामना करे अर्जुन के अलावा ऐसा ना कोई पांडव था। अरे युद्ध तो योद्धा करते हैं, कर्ण जो करता वह रुद्र तांडव था। 17वें दिन भी अंगराज का शौर्य ऐसा ही विकराल था। रणस्थल में विध्वंस मचा रहा, मानो साक्षात महाकाल था। अंतिम युद्ध में अंत तक जारी था शौर्य, पर मिले शाप ने रथभूमि में फंसाया था। धर्म को विजय दिलवानी थी माधव को, इसलिए अर्जुन द्वारा रथहीन पर बाण चलवाया था। फिर गांडीव से छूटे अंजलिक बाण से सूर्यपुत्र के जीवन का अंत हुआ। सदा के लिए नाम अमर करके अपना राधेय कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। उसका दोष केवल उतना था कि वह दुर्योधन का साथीदार बना। लाक्षागृह प्रकरण हो या वस्त्र हरण, हर अधर्म में भागीदार बना। कर्ण कुंती पुत्र होने का सत्य यदि अर्जुन या कर्ण को पहले बता चल जाता, ना होता इतना रक्तपात रण में, भाई भाई का युद्ध टल जाता। वीरों की जो पहचान है, शत्रु को भी देता जीवन दान है। दोस्ती के खातिर मृत्यु से भी जा लड़ा, वह सूर्यपुत्र राधेय कर्ण महान है। वह सूर्यपुत्र राधेय कर्ण महान है। जय दानवीर कर्ण।